हैं 348 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति गति से चल रही 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी 348 है, ठीक है, और पुल की लंबाई कितनी x है, ठीक है, और रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें किसे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 बराबर जे क्या है दूरी, जे क्या है चाल, दूरी बटे चाल क्या निकलता है समय। तो समय हमें आपको समय दिया गया है आपको कितना 50 सेकंड, ठीक है। तो 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, तो 2 पंचे 10, 10 का गुणा हम 50 में करेंगे, 10 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना होगा 500। तो 348 प्लस x बराबर 500। तो पंचे 10, 10 गुणा 50 500, ठीक है। तो x बराबर 500 माइनस 348, ठीक है। तो x बराबर कितना बचेगा 152 मीटर। किसकी लंबाई है, पुल की लंबाई। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार करती है और अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है। आप इसमें ये देखिए थोड़ा शॉर्ट लगाए। अगर वो 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, देखो ट्रेन की लंबाई तो उतनी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो कितना सेकंड लगता है उसको 50 सेकंड। कितना लगता है 50 सेकंड। और अगर वो 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना सेकंड लगता है 60 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो 10 सेकंड क्यों बढ़ गए, क्योंकि आपकी 200 मीटर क्या बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो 200 मीटर डिस्टेंस बढ़ चुकी है, इसकी वजह से कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा 10 सेकंड। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस में एक्स्ट्रा टाइम का भाग देंगे तो निकलेगी क्या, 4 ही निकलेगी रेलगाड़ी की। 10 से 0 काट देंगे हम, तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 चौको 20, ठीक है। तो 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो ट्रेन की चाल है। अभी 9वां सवाल में हमने केवल चाल निकाली है। अब उसमें एक चीज और पूछी गई थी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई दोनों चीज से निकाल सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी की लंबाई मान ले रहे TL है, ठीक है। तो एक प्लेटफार्म को पार 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जब वो पार कर रही थी तो स्पीड कितनी उसकी मीटर प्रति सेकंड में कितनी थी, तो अपन ने निकाली थी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितना समय लगा था उसको पार करने में 50 सेकंड लगा था। कितना लगा था 50 सेकंड लगा था, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई 50 और गुणे 20 1000 होंगे। कितने होंगे 1000 होंगे। 400 इस तरफ जाएंगे तो 1000 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा 600। तो इस तरीके से ट्रेन की लंबाई भी हम 600 मीटर निकाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ही 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था कि जिसमें 72 लिखा हुआ था। तो अब ऑप्शन से आइए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ी खुद की लंबाई कितने सेकंड पार करेगी वो हमें पता होना चाहिए। तो खुद की लंबाई को तो पता है कि 8 सेकंड पार कर रही है। क्यों, क्योंकि किसी व्यक्ति को पार करने का मतलब है क्या है, तो खुद की लंबाई को पार करना। तो जैसा 9वां सवाल था कि उसमें हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस से एक्स्ट्रा टाइम का भाग दिया था तो हमारा स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं कि जब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है तो 8 सेकंड लग रहा है, लेकिन जब वो प्लेटफार्म को पार कर रही है तो 12 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। तो आप चाल निकाल लीजिए ट्रेन की। तो 264 मीटर उसको चलना है कितना सेकंड में 12 सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगी उसकी स्पीड
12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो जो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलती है, जब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है तो कितना सेकंड लगता है उसको, 8, तो 8 का गुणा कर दीजिए आप इसमें, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दे रहे ट्रेन की लंबाई, तो 22 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 176 मीटर, ठीक है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 11वां नंबर सवाल। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है। देखो, जब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है तो 15 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन जब वो पुल को भी पार कर रही है तो उसके 10 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड हम अलग से भी निकाल सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसी की वजह से तो वो क्या लग रहा है, उसको 10 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है, पुल की लंबाई है। तो पहले आप निकालिए ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, ट्रेन की स्पीड, एस और स्पीड। तो 750 मीटर उसको चलना है, कितने 15। तो जो ट्रेन की स्पीड आ गई 15 पंचे 75, तो ट्रेन की स्पीड आ गई है 50 मीटर प्रति सेकंड। हमें किसकी लंबाई याद करना है, पुल की। पुल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिज। तो हमें ब्रिज की लंबाई हमें याद करनी है। तो स्पीड कितनी है, 50 है, और एक्स्ट्रा समय कितना लगा उसको, तो उसमें 10 सेकंड लगा। कितना लगा, 10 सेकंड। तो 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है 12वां नंबर सवाल। 40 सही 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। और 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पुल को पार करने का मतलब क्या है, अपनी लंबाई को भी पार करना और पुल की लंबाई को भी पार करना। तो खुद की लंबाई को पार करने में उसको 24 सेकंड लगा। तो अब ये निकाल दीजिए, केवल अगर पुल की लंबाई को पार करे, माने केवल पुल को वो कवर करे, तो कितना समय लगेगा। और उस समय में हम क्या करेंगे, जो खुद की लंबाई को पार करने में 24 सेकंड लग रहा है और केवल पुल की लंबाई को पार करने में जितना समय लग रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, तो पुल को पार करने का समय निकल आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर केवल पुल की लंबाई को पार करे वो, तो कितना टाइम लगेगा। तो कितना पार करना है उसको, 450, और स्पीड कितनी है, 40 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 दूनी 80, 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हमें किससे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 5 है और 18 गुणा यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो 5 नाम 45, ठीक है, 9 नाम 90 और 9 नाम 81, 9 दूनी 18। देखो जो 2 नीचे है तीसरी बार एक बटे में, तो ऊपर पहुंचेंगे 2 दूनी 4 और 10 चौको 40। तो केवल पुल की लंबाई को पार करने में 40 सेकंड लगे। वे कह रहे हैं पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या है, खुद की लंबाई और पुल की लंबाई। पुल की लंबाई को पार करने में कितना समय, खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लगा था उसको 24 सेकंड, और पुल की लंबाई को पार करने में कितना लगा, 40 सेकंड। 40 में 24 जोड़ देंगे। तो 40 सेकंड वो खुद की लंबाई को पार करने में लगा और 40 सेकंड पुल को लंबाई को पार करने में लगा और खुद की लंबाई को 24 सेकंड। तो कुल समय 24 + 40 64 सेकंड।